दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 10 जून 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, मेरा नाम मंगल, अलवर राजस्थान से। मैं ईश्वर अल्लाह गौड़ वाहेगुरु बुद्ध हम अवतार बाबा जी को, सभी महान आत्मा को, सभी आत्माओं को नमन करता हूँ। ईश्वर तो सबका भला कर। दोस्तों, आज ये मेरा संदेश देश के सभी देशवासियों के लिए है। और मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग ऐसा ही करें जैसा यह देववाणी बोलती है, क्योंकि आपको बाद में भी ऐसा ही करना पड़ेगा वरना। इसलिए आज का संदेश मेरा देशवासियों के नाम संदेश सुनिए। मेरा नाम मंगल, मैं अलवर राजस्थान से हूँ। मेरी उम्र लगभग कोई 70 प्लस है। मैं पहले एक बैंकर रहा हूँ। मैंने एमएससी फिजिक्स किया है। मैं अपने को अभी भी एक रिसर्च स्टूडेंट मानता हूँ। रिसर्च स्टूडेंट्स मेटेरियल साइंस में ही नहीं, अध्यात्म में, समाज विज्ञान में और किसी तरह के कॉस्मोलॉजी में और किसी तरह के विज्ञानों में मैं समझता हूँ कि मैं इस बारे में लगा ही रहता हूँ। देशवासियों के नाम मेरा ये संदेश है। दोस्तों, यह जो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। यह आदमी एक मानसिक रोगी है। इससे भी ज़्यादा भी भगवान मुझे बता रहा है, लेकिन इतना ही समझो कि यह आदमी एक मानसिक रोगी है। यही भारत की बड़ी गलती थी कि ये 10 साल तक भारत का प्रधानमंत्री रहा और जिससे भारत की मिट्टी खराब हुई। लेकिन अब ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया है। इसको बोलो कि ये अपना काम शुरू नहीं करे जब तक कि मिशन ग्रेट इंडिया से क्लियरेंस नहीं आ जाती। जब तक मिशन ग्रेट इंडिया से क्लियरेंस नहीं आ जाती, मोदी अपना काम शुरू नहीं करे, क्योंकि इसकी जान और देश की जान, देश के लोगों की जान ज़्यादा प्यारी है। ये तो चलता रहेगा, कौन प्रधानमंत्री बनता है, कौन मिनिस्टर बनता है। देश के सभी लोग, सभी प्रबुद्ध लोग, सीजीआई जैसे लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े ऑथर्स, बड़े बड़े जो भी हैं, सब बोलें कि अभी मोदी तुम अपना कार्यभार मत संभालो और इससे इस्तीफा दो। और ये तीसरी बार यदि तुम प्रधानमंत्री बनना ही चाहते हो तो अपने पापों का प्रायश्चित करो और पाप किए कि नहीं किए ये लोगों के सामने आकर के बोलिए कि ऐसा है। क्या आपकी डिग्री फर्जी है कि नहीं है, इस बारे में देश की पब्लिक को बताइए। क्या आपने वैक्सीन है जो सही लगवाई है या फिर पानी का इंजेक्शन लगवाया है, या इसमें भी कोई डुप्लीकेट है, या पुलवामा में आपका कोई हाथ था, या ईवीएम में कोई गड़बड़ी हुई है। इसकी सारी इंक्वायरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नहीं कराई। उन सब लोगों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनको जब इतनी बड़ी हस्ती जो देश के संविधान ने उनको बनाया है, और जब उनको कंट्रोल करना चाहिए था तो करना चाहिए था, नहीं किया तो उनको भी दंडित होना पड़ेगा। ईवीएम का मसला हल नहीं हुआ और बस बना दिया तीसरी बार प्रधानमंत्री। वाह जी वाह, बड़ा घर का राज है। देखो, ये देववाणी है और परमात्मा मुझे ऐसा ही कह रहा है। मेरे आज के और पिछले 2-3 वीडियो, 2-5 वीडियो ज़रूर देखें, सारी वीडियो को देखें। ये देववाणी है। भारत के साथ बहुत बड़ा हो जाएगा, लोग मारे जाएंगे। ये जैसे तो नरेंद्र मोदी जैसे लोग तो बचेंगे ही नहीं। लेकिन इसके बचने से क्या है, ये तो अपने कर्मों का फल
भुगत कर चला जाएगा। देश के 140 करोड़ लोगों को जिनका कोई दोष नहीं है और जो अभी छोटे छोटे हैं जिन्होंने ऐसे कोई पाप कर्म भी नहीं किया, उन सबको थोड़ी हम दिक्कत में डाल सकते हैं। उनको वो भगवान थोड़ी दिक्कत में नहीं डालने वाला। इसलिए इसको बोलो कि ये प्रधानमंत्री पद का कार्यभार न संभाले, वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाए और इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा जब तक कि ये मिशन ग्रेट इंडिया से क्लियरेंस नहीं आती। और मिशन ग्रेट इंडिया से क्लियरेंस क्या है कि आप बताइए देश के सामने सीधे सीधे कि क्या आपने कौन कौन से पाप किए हैं, क्या ईवीएम कोई गड़बड़ी नहीं की, आपकी फर्जी डिग्री है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बताइए। और देश के बड़े बड़े लोगों से निवेदन है कि सब इसको बोलें कि ऐसा ही करो, वरना सारे मारे जाएंगे। हमने वीडियो में बोल दिया क्लियर, हमने क्या बोला, भगवान ने बुलाया है कि नरेंद्र मोदी नहीं, इसका पूरा गैंग बीजेपी आरएसएस वाले सब गिन कर मारे जा सकते नहीं, मारे जाएंगे। देववाणी ऐसा ही बोल रही है। और उसके बाद आरएसएस के बाद में ब्राह्मण और बनियों का नंबर आ सकता है। देश में वर्ण व्यवस्था स्थापित करने के चक्कर में इस तरह से एनोमलीज हो गई है, इस तरह से इम्बैलेंस हो गया है कि देश में बड़ा भयानक वातावरण है। और अब देश का शासन प्रशासन उस ईश्वर ने अपने हाथ में ले लिया है, वह ऐसा करेगा, कैसा सबको दंडित करेगा। नरेंद्र मोदी को या और सारे अपराधियों को दंडित करेगा, बीजेपी आरएसएस को भी दंडित करेगा, जहां कांग्रेस का मिस्टेक है उसको भी दंडित करेगा। और उसके बाद में आरएसएस और बीजेपी क्या है, ये असल में देखा जाए तो आप बुरा नहीं मानना, ये देश के बढ़िया ब्राह्मण हैं जो वर्ण व्यवस्था के क्रम में वे सारे देश की 10% लोग, सारे देश की 90-95% धन दौलत को, सत्ता को समेटे हुए हैं। और देश के लिए वे क्या करते हैं, वे सबसे पहले अपना हित करते हैं। वो कोई ज़्यादा मिस्टेक नहीं कर रहे, क्योंकि अपना हित तो करेंगे ही, लेकिन उनका नुकसान भी हो सकता है। भारत में जो हालतें भविष्य के लिए बनती जा रही हैं उसमें बहुत लोग मारे जा सकते हैं और इस क्रम में मारे जाएंगे। नरेंद्र मोदी जैसे लोग पहले, इसके ग्रुप के लोग, मिनिस्टर लोग, बड़े बड़े नेता लोग, बीजेपी वाले लोग, आरएसएस वाले लोग, उसके बाद में बढ़िया ब्राह्मण वाले लोग, उसके बाद में और अपराधी लोग हैं। इसलिए बोलो कि प्रधानमंत्री पद शपथ ले ली, कोई बात नहीं, वापस इस्तीफा दे दो और अपने घर बैठो नॉर्मल। हम बहुत बातें कह चुके हैं। देश आपको दोबारा देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का राजा बना देगा, अनचैलेंज्ड किंग। यदि आप में इस तरह का कला होगी, आप में विज्ञान होगा, आप में चरित्र होगा, आप में हिम्मत होगी, मादा होगा, आप में बुद्धि होगी, तो देश आपको सिर माथे पर रखेगा। एक मानसिक रोगी को देश नहीं ढो सकता, जैसे 10 साल धोया है। 10 साल हुआ जो हुआ, अब ऐसा ही होगा। सब इसको बोलें, देश के सारे प्रबुद्ध लोग बोलें, CGI चंद्रचूड़ जैसे लोग बोले, वरना उन सबको भुगतना पड़ेगा। देववाणी ऐसे ही बोलती है। इसलिए मैं देश के सब देशवासियों को ये संदेश दे रहा हूँ। भारत भयानक हालातों में पड़ जाएगा, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पड़ गए, जापान पड़ गया, जैसे जर्मनी में यहूदी पड़ गए, जैसे और बहुत जगह, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं मिट्टी में मिल गई, जैसे और भी भयानक हालातों में देश फंस सकता है जो कल्पना ही हमने नहीं की है। एक मानसिक रोगी को इतने लोग हैं जो 10 साल बिठाते हैं, उसके बाद में फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाते हैं। इसको बोलो कि वो जल्दी इस्तीफा दे, वरना इसको डिसमिस करें। डिसमिस तो होना ही पड़ेगा, वरना इसकी जान चली जाएगी। ये बताया कि इसकी डिग्री फर्जी है कि नहीं, और उस फर्जी डिग्री है या ईवीएम में जो गड़बड़ी की है, पुलवामा में कोई गड़बड़ी की है, ये सब अपने पापों को सारे देश के सामने बोले, स्वीकार करे, या देश के लोगों की आंखों में आंखें डालकर बोले कि नहीं, मैंने ये पाप नहीं किया। वरना ऐसे पिंड छूटने वाला नहीं है।
ये आदमी मारा जाएगा, और ये मारा जाएगा, ये तो अपनी अपनी किस्मत चलती रहती है। देश के 140 करोड़ लोगों को हम ऐसी भयानक तकलीफें नहीं डाल सकते, वरना बहुत से मारे जाएंगे 140 करोड़ लोगों में। सबसे पहले उसके बाद बीजेपी RSS वाले ढूंढ कर, और उसके बाद में बढ़िया ब्राह्मण ढूंढ कर मारे जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा माल वर्ण व्यवस्था के चक्कर में उन्होंने दिया है, और बाकी लोगों को भेड़ बकरियाँ बना दिया 85% लोगों को, और वे अपने हिसाब से देश को चलाते हैं। क्योंकि और देशवासियों के पास है क्या? भगवान की यही इच्छा है, अब ऐसा ही होगा। इसलिए उसको बोलो कि जब तक देववाणी आपको नहीं सिग्नल दे, तब तक आप प्रधानमंत्री ऑफिस जाना ही नहीं। मैंने पिछले वीडियो में इसमें और लगभग 1000-1200 वीडियो में बहुत कुछ बोल दिया है। सारे देश के लोगों, दोस्तों, आप उन्हें पढ़ें, और ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये कोई भगवान की वाणी है। अपने प्राणों को बचाएं, अपने सुंदर बच्चों को बचाएं। कितना सुंदर संसार है, कैसे हमें भगवान जैसे बच्चे दिए हैं, भगवान बच्चा खुद दिए। ये आदमी तो इंसेन है ये, और इसमें इस बेचारे का भी क्या दोष है? इसको परिस्थितियाँ ऐसी मिली तो ये क्या करे? ये कम पढ़ा लिखा है, तो इसमें इसका क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। हम नहीं चाहते किसी की जान भयानक तरीके से, बुरी तरह से जाए, और समय से पहले जाए। कोई भी हो, सबके लिए सुरक्षा है। और ये अद्भुतवादी प्रोग्राम आपको पता चलेगा मिशन ग्रेट इंडिया का, इसकी तरफ आप करिए। होना तो ऐसा ही है जैसा यहाँ बोला जा रहा है। भाई वो ईश्वर ने ऐसा ही बोला है, और ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।